खाड़ी क्षेत्र दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का केंद्र है। जब भी इस क्षेत्र में युद्ध या तनाव बढ़ता है, जैसे गल्फ वार या इस समय ईरान इजराइल अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट, तो इसका सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। भारत जो अपनी ऊर्जा की 85% ज़रूरतों का आयात करता है, ऐसे संकटों से विशेष रूप से प्रभावित। पहला, इससे कच्चे तेल की कीमतों पर असर होता है। तो युद्ध के समय उत्पादन और सप्लाई दोनों बाधित होते हैं। परिणामतः अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं। भारत में इसका असर पेट्रोल डीजल महंगे हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ जाती है और महंगाई में तेजी आ जाती है। कुछ लोगों को लगता है इसे कच्चा तेल केवल ईंधन के काम आता है। क्रूड ऑयल का इस्तेमाल ईंधन, कपड़े बनाने में और दवाइयों के प्रोडक्शन में होता है। आप गूगल पर सर्च करिएगा, आपको सब मिलेगा। जितने भी हम लोग फाइबर के कपड़े पहनते हैं, जितने भी फैब्रिक्स पहनते हैं, उसमें मैक्सिमम जो उसका जो रॉ मटेरियल है क्रूड ऑयल है। लगभग दवाओं में 95% रॉ मटेरियल होता है वो क्रूड ऑयल से ही बनता। अगर क्रूड ऑयल का उत्पादन और सप्लाई दोनों बाधित होगा तो सारी चीज़ें महंगी होंगी। कपड़ा महंगा होगा, फार्मास्यूटिकल्स महंगे होंगे, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा। जब लागत ज़्यादा आ जाएगी, ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ेगी, तो सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। भारत का व्यापार घाटा बढ़ जाता है। तेल महंगा हो जाए तो आयात बिल बढ़ता है। निर्यात स्थिर रहने पर व्यापार घाटा बढ़ता जाता है। रुपए पर दबाव पड़ता है और रुपया कमज़ोर होता है। इसका असर होता है कि विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव आता है, आर्थिक अस्थिरता की संभावना होती है। तीसरा है रुपये की कमजोरी और निवेश पर असर। जब वैश्विक अनिश्चितता बढ़ती है तो विदेशी निवेशक, जिनको हम FII कहते हैं, वो पैसा निकालते हैं। शेयर बाजार गिरता है, रुपया डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होता है। इससे आयात और महंगे और कंपनियों की लागत बढ़ जाती है। चौथा है प्रवासी भारतीयों पर प्रभाव। खाड़ी देशों में लाखों भारतीय काम करते हैं, तो उसमें मुख्यतः वो यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरबिया और कतर में काम करते हैं। तो युद्ध के प्रभाव के कारण से रोजगार में कमी, सुरक्षा का खतरा और विदेशों से पैसा आने में गिरावट होती है। तो भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि NRI रेमिटेंस GDP का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पांचवा है ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक असर। भारत ने इस जोखिम को समझते हुए कई कदम उठाए हैं, जैसे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाना, रूस जैसे देशों से सस्ता तेल खरीदना और रिन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलर, विंड पर फोकस होना। छठवां है महंगाई और आम जनता पर असर। तेल महंगा होने का सीधा असर आम आदमी पर पड़ता है। खाद्य पदार्थ महंगे होते हैं, बिजली और गैस के दाम बढ़ते हैं, जीवन यापन लागत मतलब कास्ट ऑफ लिविंग बढ़ती जाती है और इससे गरीब और मध्यम वर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। खाड़ी युद्ध केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं बल्कि वैश्विक आर्थिक संकट का कारण बन सकता है। भारत जैसे आयात निर्भर देश के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो इसका समाधान क्या है? हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत विकसित करें, आयात स्रोतों का विविधीकरण करें, मजबूत आर्थिक नीतियां बनाएं और कूटनीतिक संतुलन बनाएं। भविष्य में भारत को आत्मनिर्भर ऊर्जा नीति अपनाकर ऐसे संकटों से अपना बचाव करना पड़ेगा। धन्यवाद।